Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neelam. So I have created this channel for all those who wanted to learn English from the very beginning. तो ये चैनल मैंने क्रिएट किया है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, जिन्हें इंग्लिश की अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं यहाँ आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल ABCD जहाँ से इंग्लिश की होती है, नॉट एक्चुअल ABC आई होप कि आपको आती होगी। जहाँ से बिल्कुल ग्रामर की शुरुआत होती है वो बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। पता है मुझे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेसिक से सिखाने का दावा करते हैं, बट एक्चुअल में वो बेसिक नहीं सिखाते, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सबको इंग्लिश बिल्कुल बेस से चाहिए। तो बहुत से लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कुछ लोगों के सामने बताते हुए कि उन्हें ये भी नहीं पता, और सामने वाला भी उसको जो है थोड़ा सा लो फील कराता है ये कह के कि तुझे ये भी नहीं पता। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स। सो लेट वी स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब्स आप बस समझते जाइए जो जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि क्या वर्ड बता रहे हैं, हमें तो इस वर्ड के बारे में पता नहीं है, वो सब मैं आपको क्लियर करूँगी। देखो, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो वर्ब की हेल्प करती हैं। अभी आपको वर्ब्स के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, has, have, had, will और shall। सारा खेल इन्हीं का है मोस्टली ग्रामर में। तो इस जो है वो नॉर्मली हम लगाते हैं एक चीज़ के लिए। जैसे आप हिंदी में है बोलते हो वैसे इंग्लिश में इस बोला जाता है। हिंदी में आप हूँ जैसे बोलते हो, इंग्लिश में आप उसको एम बोलोगे। हैं जैसे वो खेल रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, जो बिंदी वाला है आता है, उसके लिए आप आर वर्ड यूज़ करते हो। था के लिए आप वॉज वर्ड यूज़ करते हो। वर होता है एक से ज़्यादा लोग जब कुछ काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो। वर का मतलब थे होता है। हैज़, हैव, हैड, इनका कुछ अलग ही फॉर्मेट है। वैसे इनका मतलब होता है पास होना कोई चीज़, कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए आप इन तीन वर्ड्स का यूज़ करते हो। लेकिन एक्चुअली इन वर्ड्स का यूज़ जो है, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है। तो वो कैसे होता है कैसे नहीं, जब हम वर्ब का टॉपिक करेंगे तब करेंगे। अभी आप याद रखो कि हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रही हूँ। अब बिल्कुल मत सोचो कि मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो आप अभी से कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ आपको बताई जाएगी। एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको सब कुछ अपने आप ही, जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप उनको जोड़ कर अपने आप देख पाओगे कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। विल और शैल जो है ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वैसे आप इनकी हिंदी गा, गे, गी लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्यूचर में जो है गा, गे, गी, जहाँ पर सेंस आती है लास्ट में, गा, गे, गी, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा वो यहाँ आएगी, हम खाना खाएंगे, तो गा, गे, गी की जब साउंड आती है तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके हमारे पास मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बताए हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स। इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो हेल्पर की तरह यूज़ होते हैं। किसकी? हेल्पर, वर्ब की, ठीक है। और अगर वर्ब नहीं है, अकेली यही है, जैसे देखो घर में अगर मान लो पापा हैं तो पापा ही मालिक हैं, पापा कहीं चले गए तो मालिक कौन बन जाता है? सारी बागडोर किसको संभालनी पड़ती है? मम्मी को, ठीक है। तो ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कोई मालिक है उसका असिस्टेंट है, मालिक नहीं है तो सारे काम किसको करने पड़ेंगे? असिस्टेंट को। तो ये हेल्पिंग जो है ये असिस्टेंट है, ठीक है। वर्ब तो मेन वर्ब है ही सही, अगर वर्ब नहीं होती तो फिर जो ये हेल्पिंग वर्ब है इन्हीं को हम वर्ब बुला लेते हैं,
क्लियर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो वर्ब की हेल्प करती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बता दी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कहना है मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर आप मेरे पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, या तो हैज़ या हैव या हैड। अब कंफ्यूज हो जाओगे इन तीनों में से क्या लगाएं। देखो, अगर आप कहोगे मेरे पास एक कार थी, तब तो आप हैड लगाओगे, ठीक है। अगर आप कहते हो मेरे पास एक कार है, अगर आप है लगा रहे हो तो या तो आप हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे, क्लियर। अब हैज़ कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये हम आगे चलकर सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इतना डिटेल बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा सीख लेते हैं कुछ प्रोनाउंस, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हमारे यूज़ के होते हैं। जैसे देखो ही, जैसे आप ही किसके लिए लगाते हैं, किसी बॉय के लिए, किसी लड़के के लिए, ठीक है। इंग्लिश में मान लो आपको कहना है कि वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर खेल रहा है तो यहाँ वह वर्ड किसके लिए आया है, किसी लड़के के लिए। अगर लड़की होता तो लिखा होता वह खेल रही है, अब रहा है लिखा हुआ है तो वह यहाँ किसके लिए आया है, किसी लड़के के लिए आया है, यानी कि बॉय के लिए आया है। बॉय के लिए इस वह वर्ड की हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ही का मतलब क्या होगा, वह। इसी तरीके से जो शी है वो किसके लिए आता है, किसी गर्ल के लिए आता है, ठीक है। वह खेल रही है, अगर ये होता तो हम वह की इंग्लिश शी लगाते हैं। इसी तरीके से होता है दे का मतलब होता है वे, कि वे सब खेल रहे हैं या वे खेल रही हैं। एक बच्चा खेल रहा है तो आप वह खेल रहा है, वह खेल रही है। लड़का है तो वह खेल रहा है, लड़की है तो वह खेल रही है। अगर मान लो 3-4 बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ मिक्स हैं, या सिर्फ लड़के हैं या सिर्फ लड़कियाँ हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वे खेल रही हैं। तो वो जो वे वर्ड है उसकी इंग्लिश क्या होती है, दे होती है, ठीक है। इसी तरीके से आई का मतलब क्या होता है, मैं। हिंदी में जो मैं होता है उसको इंग्लिश में आई लिखते हैं। इसी तरीके से यू क्या होता है, हिंदी में तुम या तू वर्ड जो आप यूज़ करते हो उसको इंग्लिश में यू कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है इट किसके लिए यूज़ होता है, इट या तो जानवरों के लिए यूज़ करते हैं या किसी नॉन लिविंग का मतलब क्या होगा, जो ज़िंदा नहीं है। नॉन लिविंग का मतलब जो चीज़ ज़िंदा नहीं है, ठीक है। निर्जीव चीज़ें जैसे कुर्सी, मेज़, टेबल, चेयर, जो ज़िंदा चीज़ें नहीं है, जिनमें जान नहीं है, उन चीज़ों के बारे में आपको कुछ कहना है तो आप इट लगाओगे। उन चीज़ों या तो उस चीज़ का नाम लोगे, अगर उस चीज़ का नाम नहीं ले रहे, उसके नाम की जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो वो शब्द इंग्लिश में इट रहेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। एक होता है वी, WEV। वी का मतलब होता है हम, क्लियर। हिंदी में हम, इंग्लिश में वी, ठीक है। आई होप ये वर्ड्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके प्रोनाउंस, इनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। अभी प्रोनाउन का टॉपिक जब हम करेंगे तो इनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीजिए इनकी रिवीजन। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको और डिटेल जाननी है किसी चीज़ की, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।